गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 7th की व्याकरण शिल्पी का 7वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है संज्ञा। बच्चों, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये इस प्रकार से ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ रंगीन वाक्य हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी नाम का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम का बोध कराते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही मिलता है। इस प्रकार हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका नाम ही ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है मुख्यतः: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें इस प्रकार से कुछ उदाहरण दिए गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के भी उदाहरण दिए गए हैं। अब तीसरी है भाववाचक संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, भाव आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये इस प्रकार से इसका भी उदाहरण दिया गया है। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी के कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और भी मानते हैं। कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा के भी उदाहरण बताए गए हैं इसमें। अब है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों में वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह, समुदाय का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना प्राय 5 प्रकार से होती है। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्यय से। इस प्रकार से ये आपके बॉक्स में ये दिए गए हैं, इसके सारे उदाहरण जातिवाचक संज्ञा से। ये सर्वनामों से भी के भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं। ये विशेषणों से हैं और ये क्रियाओं से हैं और अव्ययों से। इस प्रकार से ये 5 प्रकारों से जो दिए गए हैं वो आपके इन उदाहरणों सहित इस बॉक्सों में हैं। आप बच्चों एक बार से देखना और इन्हें याद करना। अब एक बार से हम फिर से दोहराते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी में के कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद बताते हैं। वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, आपके ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।